हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो अगर बन गई तो कहते हैं ना, ला इलाज रोग। ऐसा रोग जिसका कोई उपचार कहीं है ही नहीं। ऐसी एक समस्या पर बात करने वाले हैं। मैट्रिमोनियल विवादों में अगर ये सिचुएशन बन गई तो पति का नुकसान ही नुकसान है, और अगर वो लिटिगेशन में पड़ता है तो अनफॉर्चुनेटली किसी प्रकार का रिलीफ भी नहीं है। अब इस समस्या को डील करने के लिए हमें करना क्या है और कैसे इससे बाहर आना है, उस पर हम विचार करने वाले हैं। दोस्तों, यह समस्या है जब आपकी पत्नी आपके ऊपर एक घरेलू हिंसा का वाद फाइल करती है और वहां पर अपना रेसिडेंशियल राइट मांगती है। ऐसे तमाम प्रकार के कॉल्स, ऐसे तमाम प्रकार के लोग मिलते हैं कि सर हमारी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सर हमारी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वाइफ ने रेसिडेंशियल राइट मांगा, उसको राइट मिल गया, वो घर के अंदर एंटर कर गई। जब वो एंटर करी तब से हम सब घर के बाहर रेंट के मकान में रह रहे हैं और वो प्रॉपर्टी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ या फिर अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय कर रही है। हम उस प्रॉपर्टी को कैसे छुड़ाएं? हमने अपील भी फाइल करी थी पर उसमें कुछ नहीं हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी लोग होके आ गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब उस प्रॉपर्टी को छुड़ाए कैसे, जबकि वो प्रॉपर्टी पूरी मेरे नाम पर है या मेरे माता पिता के नाम पर और कई बार तो मेरी बहन के नाम पर है। अब क्या किया जाए? बिकॉज अक्टूबर 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे मैट्रिमोनियल घर किसी के भी नाम पर हो, पत्नी उसमें रेसिडेंशियल राइट ले सकती है, भले ही वो पति के रिश्तेदारों के नाम पर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये एक लाइलाज बीमारी है। अगर इससे आप ग्रस्त हो गए तो बहुत मुश्किल है उस प्रॉपर्टी को छुड़ाना, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी की मालकिन तो नहीं बन सकती है। वो उस प्रॉपर्टी में केवल रेसिडेंशियल राइट पा सकती है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर वो उस घर के अंदर एंटर हो जाती है तो आप सबको बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज वो प्रॉपर लीगल सलाह लेकर के उस घर के अंदर आती है। दूसरे दिन पुलिस को फोन कर देती है कि लोग मुझे मार पीट रहे हैं, और आपके ऊपर एक डर होता है, आपको डर बना रहता है कि भाई आज ना तो कल हमारे ऊपर एक और एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी, इससे बेहतर है कि यहां से चलो। और ना चाहते हुए भी आपको वो घर छोड़ करके जाना पड़ता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों लोग साथ में रह लें, और रह लेंगे तो पता नहीं कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हो जाएंगे। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक ऐसे मामले का खुलासा किया था जहां पर पति और उसके परिवार पर 45 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज थी। तो इस स्थिति में अगर आप आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आदमी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देता है। पंजाब का सेम एक ऐसा ही मामला था जहां पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और वो खाली नहीं कर रही थी। फिर उसने किसी तरीके से उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया, और जब सेल आउट हुआ, जिस व्यक्ति को सेल आउट किया वो दबंग व्यक्ति था। उसने कहा मैं अपने आप खाली करवा लूंगा। इस एवज में उसने 50% अमाउंट ही दी, यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के केवल 50 लाख रुपए दिए और उस बंदे के 50 लाख रुपए पानी में चले गए। बंदे को जो 50 लाख रुपए मिले उससे उसने फिर एक घर खरीद लिया, जबकि उसको एडवाइस दी गई थी कि आप घर मत खरीदो। और वाइफ ने फिर उस नए घर में भी एंट्री कर ली इलीगल तरीके से, और परिस्थिति यह है कि उस घर को भी बेचना पड़ा। अब उसको 20 लाख रुपए भी कोई देने को रेडी नहीं है उस घर के, और वाइफ भी ज्यादा पहले से सावधान हो चुकी है, चौकन्नी हो चुकी है। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां आपकी प्रॉपर्टी करोड़ों की होती है लेकिन उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। अब दोस्तों, ऐसे में करना क्या चाहिए? अभी रिसेंट लेटेस्ट कल रात को ही मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी रेसिडेंशियल ऑर्डर हो चुका है और अभी वो उसका एग्जीक्यूशन फाइल कर रही है। अब क्या होगा? देखो, एग्जीक्यूशन फाइल करेगी, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है पुलिस उसे आपके घर के अंदर एंट्री करा करके देगी। अब हमने पूछा आपने इस ऑर्डर को चैलेंज क्यों नहीं किया? कितना टाइम हो गया? बोला 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल तक आपने ऑर्डर को चैलेंज ही नहीं किया, मतलब वो ऑर्डर भी आप पे बाउंड हो चुका है। अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? जब भी डीवी एक्ट का केस पत्नी फाइल करती है, ओके, तो वो आपके और आपके परिवार वालों के नाम डालती है। इंटरिम रिलीफ में मेंटेनेंस के साथ साथ रेसिडेंशियल राइट मांगती है कि भैया मेरे पास तो निवास स्थान नहीं है, रहने का घर नहीं है, मुझे रहने के घर के रूप में उस घर में एंट्री दी जाए। अब यहां से आगे आपके पास 2 रास्ते हैं, दोनों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट जो आपको करना है, एट द टाइम ऑफ रिप्लाई आपको जो सावधानी रखनी है, और एक दूसरा। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल वे में। एक पहला रास्ता तो यह है कि अगर आपको पता चल गया है कि पत्नी डीवी का केस फाइल करने वाली है, या आपको यह पता चल गया फाइल कर दिया है लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं हुआ, सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को आप सेल आउट कर दीजिए, बिकॉज वो पूरे तरीके से आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। कोई भी आपको तब तक सेल करने से नहीं रोक सकता जब तक कोई ऑर्डर ना हो। डीवी केस चलेगा और वहां पे अगर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ गया कि आप उसे बेच नहीं सकते, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं पाएंगे और वो अधिकार भी आपका खत्म हो जाएगा। कई लोग चिपको मूवमेंट चलाते हैं, मतलब कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, इससे हमारी मेमोरीज जुड़ी है, ये है वो, ये फालतू की बातें हैं। मेमोरीज कुछ नहीं होती। जब प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो मेमोरीज का क्या करोगे? ठीक, आपको खुद वो घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि उस प्रॉपर्टी का आपको कुछ पैसा मिल जाए, उस पैसे से आप एक दूसरा घर खरीद लें। प्रैक्टिकल सोचो,
अगर हम इमोशनल होकर के सोचेंगे तो फिर हम उस घर के साथ चिपके रहेंगे कि नहीं, इसे तो मैं बेचना नहीं है। ठीक, यहां हमारी मेमोरीज जुड़ी है, लेकिन समय के साथ साथ आपको रियलाइज होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अगर पॉसिबल है तो घर बेचना सबसे सिंपल ऑप्शन है। अब बात आती है कि जब उसमें आर्ग्यूमेंट होगा केस में, या आप रिप्लाई फाइल करेंगे वहां भी इस बात को लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट के टाइम पे भी पति को स्वयं अपीयर होना है, यानी जब इंट्रीम आर्ग्यूमेंट हो, वकील साहब आर्ग्यूमेंट करे, पति को भी वहां अपीयर होना है। और आर्ग्यूमेंट के साथ साथ पति को अपना स्टेटमेंट भी देना है कि सर मैं इसको जो है रेसिडेंशियल राइट देने के लिए रेडी हूं, मैं इसको ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करके देने को रेडी हूं, चूंकि वह मेरे माता पिता रहते हैं और इसने बहुत सारे फॉल्स केसेज किए हुए हैं, तो इन परिस्थितियों में अगर वहां पर रहती है तो माता पिता को कुछ भी कर सकती है, उनकी जिंदगी का सवाल है, जान माल का खतरा है, तो वहां पर इसको अधिकार ना दिया जाए। हाँ, एज ए पत्नी इसका राइट है और मैं राइट देने को रेडी भी हूं, जैसा भी कोर्ट ऑर्डर करेगा मैं इसका ऑल्टरनेट एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ऐसे में कोर्ट भी बहुत हद तक इस बात को समझती है और ऑल्टरनेट एकोमोडेशन का ऑर्डर हो जाता है, बशर्ते कि आप अपने आर्ग्यूमेंट में इस चीज से कोर्ट को कन्विंस करते हो, थोड़ा सा प्रेस करते हो, हस्बैंड खुद अपनी स्टेटमेंट देता है। पर अधिकतर केसेज में ये आर्ग्यूमेंट किया भी नहीं जाता, हस्बैंड इंटरिम आर्ग्यूमेंट के टाइम पे अपीयर भी नहीं होता, उसे पता भी नहीं चलता हुआ क्या, और ऑर्डर सीधा हाथ में आ जाता है। तो ये गलती आप करते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। फिर उसके बाद गलत ऑर्डर हो भी जाए तो उसे टाइमली चैलेंज नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो चीजें बताई, इससे आप अपनी मूल्यवान करोड़ों रुपए की संपत्ति को बचा सकते हैं। बाकी आप सोचिए, मैंने जो आपको बताया मेरे हिसाब से 100% प्रैक्टिकल चीजें, और प्रैक्टिकल चलोगे तो ही सेव हो सकते हो, अदरवाइज कोई रास्ता यहां पर नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।